क्लास थर्ड। आज मैं आप लोगों का एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट यूनिवर्स एंड द अर्थ पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में हम लोग ब्रह्मांड और अर्थ के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। हैव यू एवर सीन wonder that is what is the sky in which you see the sun, the moon and million of stars? क्या आपने कभी सोचा है कि यह कौन सा आकाश है जिसमें आप सूर्य, चंद्रमा और करोड़ों सितारों को देखते हैं? एक्चुअली द स्काई इज वास्ट एक्सपेंस of empty space. It contains the sun, the 8 planets, million of stars and other heavenly bodies. वास्तव में यह एक आकाश है जिसमें अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष का बहुत बड़ा खाली स्पेस है। इट कंटेन ऑल द सन, प्लैनेट्स, मिलियन ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवली बॉडीज। इसमें सूर्य, 8 ग्रह, लाखों सितारे और अन्य स्वर्णीय पिंड हैं। ऑल दिस टुगेदर फ्रॉम द यूनिवर्स, ये सब जब एक साथ होते हैं तो इन्हें ब्रह्मांड कहा जाता है। ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट द ह्यूज एक्सपेंशन कॉल्ड द बिग बैंग मैनी ईयर अगो। अधिकांशतः वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म अनिवेश यानी एक्सप्लोशन मीन्स अनिवेश के बाहर हुआ था, जिसे बिग बैंग यानी महाविस्फोटक कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, थिंग इन द यूनिवर्स वर हॉट एंड टाइटली पैकेड। जब ब्रह्मांड में ये महाविस्फोटक गर्म थी, तब कई चीज़ों का विस्तार ठंडा होने लगा था। आफ्टर द एक्सप्लोशन ऑल थिंग बिगेन टू द कूल डाउन एंड ग्रो बिगर, द यूनिवर्स वॉज बोर्न। तब उस वक्त After the explosion, all the things began to cool down and grow bigger. The universe was born. विस्फोट के बाद सारी चीज़ें से ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं और बड़ा होने के साथ ब्रह्मांड का जन्म होता है। द स्टार्स एंड द अदर हेवनली बॉडीज सच एज आवर प्लैनेट अर्थ वर फॉर्म्ड। तारे और भारी पिंडों के साथ जैसे कि हमारी पृथ्वी का भी गठन होता है। स्पेस एंड द अर्थ, अंतरिक्ष और पृथ्वी। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। मिल्की वे आकाशगंगा हमारी ग्रह पृथ्वी का घर है। इट कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स, मोस्ट ऑफ विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। सौरमंडल में लगभग 200 मिलियन तारे हैं, जिनमें से अधिकांशतः पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। एवरीवेयर वी सी इन द स्काई इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। आकाश में हम जहाँ पर भी देखते हैं वह सब आकाशगंगा का ही एक भाग है। अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी ही सौरमंडल का पृथ्वी एक ऐसा भाग है जहाँ पर जीवन संभव है। द अर्थ, सन एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज टीनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे। सूर्य, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह, ये सब आकाशगंगा का ही भाग है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आकाशगंगा। इसको आकाशगंगा भी कहा जाता है। इंक्लूडिंग आवर अर्थ, द सन, द मून एंड द स्टार्स, ऑल आर क्रिटिकल बॉडी। हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और तारे सभी को आकाश पिंड भी कहा जाता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल इस चैप्टर में आगे हम लोग सन और मून ये सब के बारे में पढ़ेंगे।